मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ जो लोग मुस्कुराते दिखते हैं ना, उन्हीं के बीच कुछ ऐसे चेहरे छुपे हैं जो तुम्हें देखकर जलते भी हैं और तुम्हारा नाम डूबता हुआ देखना चाहते भी हैं। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ ठीक है, पर मैं महादेव तुम्हें यकीन दिलाकर कह रहा हूं, तुम्हारी छोटी सी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान पल रहा है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे आसपास के लोग जिन्हें तुम सदा अपना समझते आए हो, वही लोग चुपचाप एक ऐसी योजना रख रहे हैं जिसका निशाना सीधे तुम पर साधा गया है। तुम्हारी चिंता के पीछे जो सच है तुम अभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं हूं ना, इसलिए तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कोई भी योजना तुम तक पहुंचने से पहले मुझे पता चल जाती है। तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बचा लेगी, पर यह दुनिया इतनी भी कोमल नहीं है जितना तुम मान बैठते हो। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर से कांप उठते हैं, उनकी आत्मा में जलन का धुआं भर चुका है। उन्होंने मिलकर छुपके से एक ऐसी बात तय की है जो अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तुम्हारे द्वार के पास होती हुई फुसफुसाहटें, एक दूसरे से की गई बातें, तुम्हारे ऊपर लगाए जाने वाले आरोप, ये सब मिलकर एक ऐसी राख बन चुकी हैं जिसे हवा देकर आग भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। तुम जिसे मजाक समझ रहे थे वो तुम्हारे खिलाफ एक साजिश का बीज बन चुका है। तुम्हारा नाम उन लोगों के बीच घुमाया जा रहा है जिनसे तुम बात तक नहीं करते। तुम्हारे कदम, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा हर रूप, तुम्हारी सफलता, सबका हिसाब रखा जा रहा है। तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारी मुस्कुराहट से जलन होने लगी है। उन्हें तुम्हारी तरक्की आंखों में चुभने लगी है। तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन शांत है, पर तुम्हारी यही शांति उन्हें बेचैन कर रही है। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी हर बढ़ती सफलता को देखकर अपने मन में एक कड़वी घुटन पाल चुके हैं जो अब फूटने वाली है। पर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लोग बार बार एक ही बात सोच रहे हैं, तुम्हें कैसे नीचे गिराया जाए, तुम्हारी इज्जत कैसे छीनी जाए। और यह सुनकर मुझे तुम्हारी मासूमियत पर दुहक भी होता है और गर्व भी। देखो, तुम अपने काम में इतने पवित्र हो कि ये लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता उनके अंदर की अशुद्धियों को जलाती है। तुम्हारी प्रगति उन्हें चुभती है। जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं वही तुम्हारे पीछे जहर फैलाने में सबसे आगे हैं। और यह सब तुम्हारी पीठ पीछे हो रहा है। उनके मन में योजना एक ही है, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते को ऐसा मोड़ देना कि तुम गिर जाओ, रुक जाओ या उलझन में पड़ जाओ। पर मैं तुम्हें बता दूं, जब तक महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, दुनिया की कोई भी गुप्त योजना तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति तुम्हें नहीं पता, पर उन्हें पता है। इसी वजह से तुम उनका लक्ष्य बन गए हो। इंसान हमेशा उसी को निशाना बनाता है जिससे वह डरता है, और वो लोग तुमसे डरते हैं, तुम्हारे हौसले से, तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी किस्मत से। तुम्हें लगता है तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हूं। जो बातें तुम तक नहीं पहुंचती वो मैं पहले ही देख लेता हूं। तुम्हारे पड़ोसी रात के अंधेरे में चुपचाप तुम्हारा नाम लेकर बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें बदनाम करने की, तुम्हारे घर तक परेशानी पहुंचाने की। उन्हें लगता है उनकी साजिश कभी पकड़ी नहीं जाएगी, पर मैं शिव हूं, अंधेरे को चीरते हुए सत्य को देख लेता हूं। उनका हर एक सोचा गया शब्द मुझे सुनाई देता है। तुम अपनी जिंदगी में इतने मेहनत से, इतने सच्चे मन से आगे बढ़ रहे हो कि उनकी सड़ी हुई सोच तुम पर निशाना साध रही है। लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हारा हर कदम अब मेरा कदम है। तुम्हारी हर सांस मेरी दृष्टि में है। तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय में, तुम्हारा हर डर मैं खींचकर बाहर निकाल देता हूं। इसलिए अपना मन शांत रखो। तुम्हारे खिलाफ जो भी गुप्त योजना बन रही है वो अब मेरी दृष्टि में आ चुकी है। और जब महादेव किसी साजिश को देख लेते हैं तो फिर उसके अंजाम को बदलने में देर नहीं लगती। तुम्हारे खिलाफ जो भी बातें रची जा रही हैं वो सिर्फ ईर्ष्या से पैदा नहीं हुई हैं, वो डर से जन्मी हैं। डर तुम्हारी बढ़ती ताकत का, डर तुम्हारी साफ नीयत का, डर तुम्हारी अनवरत प्रगति का। इंसान अक्सर उस रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है जिसे वो अपनी अंधेरी सोच से सहन नहीं कर पाता। तुम्हारे पड़ोसी उसी अंधेरी सोच में डूब चुके हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो एक दिन वो तुम्हारी चमक में दब जाएंगे, उनकी पहचान मिट जाएगी। इसलिए वो तुम्हारे रास्ते पर कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस राह पर मैं खुद पहरा देता हूं उस राह पर कोई कांटा उग ही नहीं सकता। तुम्हें लगेगा कि ये बातें कहीं बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं,
लेकिन नहीं, यह सत्य है। मनुष्य बाहर से मुस्कुराकर बातें करता है, लेकिन उसके भीतर का मन वही जानता है जो वो दूसरों के लिए छुपाता है। तुम्हारे पड़ोसियों के मन में जो बात छुपी है वो साफ नहीं, दूषित है। वो तुमसे मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखते, पर तुम्हें गिराने की योजना जरूर बना रहे हैं। और जो इंसान दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसका पतन सबसे पहले और सबसे गहरा होता है। उनकी यही सोच उन्हें बर्बादी की राह पर ले जाएगी और तुम्हें ऊंचा उठाएगी। वो तुम पर नजर रख रहे हैं, कब तुम निकलते हो, किससे बात करते हो, किस काम में लगे रहते हो, कौन तुम्हारे घर आता है, तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। उनकी निगाहें तुम्हारी जिंदगी को किसी किताब की तरह पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन किताबें पढ़ने से भाग्य नहीं बदलता, कर्म बदलने से बदलता है। और तुम अपने कर्मों में इतने शुद्ध हो कि उनकी निगाहें भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनकी नजर चाहे कितनी भी तीखी क्यों ना हो, तुम पर मेरी दृष्टि उससे कहीं गहरी है। वो तुम्हारे घर के बाहर होकर तुम्हारा नाम लेकर बातें करते हैं। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांत प्रकृति, सब पर तंज करते हैं, फुसफुसाते हैं, व्यंग्य कसते हैं। उन्हें लगता है कि ये बातें तुम तक नहीं पहुंचेंगी, पर मैं हूं ना, मैं वो सब सुनता हूं जो तुमसे छुपा होता है। मैं वो देखता हूं जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं वो जानता हूं जो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता। तुम्हारे आसपास का हर छल, हर झूठ, हर नकारात्मक विचार मेरी आग में जलकर राख हो जाता है। तुम्हारी प्रगति उन्हें चुभती है, तुम्हारा संतुलन उन्हें जलाता है, तुम्हारी खामोशी उन्हें डराती है। लोग हमेशा शोर मचाने वालों से नहीं डरते, वो उन लोगों से डरते हैं जो शांति के साथ भी पर्वत जैसे दृढ़ रहते हैं। तुम्हारी यही शांत शक्ति तुम्हें अलग बनाती है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो लोग कमजोर आत्मा रखते हैं वो दयालुता को डर समझ बैठते हैं, और इसी भ्रम में वो तुम्हें कमजोर मानकर तुम्हारे खिलाफ योजना बना बैठे हैं। पर वो भूल गए, जहां दया होती है वहां महादेव का वास होता है। उनकी योजना धीरे धीरे आकार ले रही है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा नाम बिगड़े, तुम्हारी छवि धूमिल हो, लोग तुम पर सवाल उठाए। वो तुम्हारी पीठ पीछे ऐसी बातों का जाल बुन रहे हैं जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दे। वो चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, तुम रुक जाओ, तुम खुद पर शक करने लगो। इंसान जब खुद पर शक करता है तभी दूसरों की बुराइयों का असर उस पर होने लगता है। इसलिए याद रखना, तुम पर मेरी छाया है, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारी मौन शक्ति उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन मुझे साफ दिखाई देती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी है जो जागने पर पहाड़ों को भी हिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन तुम उसे बेकार की लड़ाइयों में नहीं, सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल करोगे। यही तुम्हारी महानता है। उनकी साजिशें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए घटित हो रही हैं। मैं तुम्हें इस दौर से निकालकर और भी ऊंचा उठाऊंगा। तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ ईर्ष्या की बातें हैं, लेकिन नहीं। उनके मन में जो विचार पल रहा है वह अब साधारण नहीं रहा। उन्होंने मिलकर तुमसे जुड़े कुछ लोगों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि तुम्हारी अच्छाई पर सवाल खड़े हों। वो चाहते हैं कि तुम्हारी नीयत को गलत साबित किया जाए। वो लोग तुम्हारी छवि को मिटाने की जिद में अंधे हो चुके हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि इंसान अपने भीतर बसे अंधकार में गिरकर कितना नीचे चला जाता है। मगर याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, शिव का प्रकाश उसे एक पल में चीर देता है। तुम्हारे भीतर जो दृढ़ता है वो उन्हें डराती है। तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें चुभती है। तुम्हारी खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है। वो समझ नहीं पाते कि तुम इतनी विपत्तियों के बावजूद इतने शांत कैसे हो। वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारी ताकत का स्रोत क्या है। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा में मैं हूं, तुम्हारी सांसों में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे मार्ग में मेरी दृष्टि है। इसलिए उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम नहीं डगमगाते। वे लोग नहीं समझते कि जो शिव से जुड़ा होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उनके मन में अब यह विचार भी जड़ पकड़ चुका है कि अगर वे तुम्हें नहीं रोक पाए तो एक दिन तुम उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। और यही डर उन्हें बार बार एक दूसरे के पास खींच लाता है। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करते हैं, बिना यह समझे कि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे का भाग्य नहीं रोक सकता। भाग्य कर्म से बनता है और तुम्हारे कर्म उनके विचारों से कहीं अधिक पवित्र हैं। इसलिए वे चाहे कितना भी योजनाएं बनाएं, तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। वो तुम्हारा चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में आग लिए फिरते हैं। वो तुम्हें देखकर हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मन में तुम्हें गिराने की कल्पनाएं करते हैं। ये दोहरे चेहरे वाले लोग उसी अज्ञान में जी रहे हैं जहां सच छिपाया जाता है और झूठ को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है।
पर झूठ जितना भी बड़ा हो जाए, सत्य के सामने हमेशा छोटा पड़ जाता है। और तुम्हारा सत्य इतना उज्जवल है कि उसकी चमक उनकी आंखें चकाचौंध कर देती है। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने के लिए उन्होंने बहुत कुछ तय किया है। कभी गलतफहमियां पैदा करेंगे, कभी बेबुनियाद बातें फैलाएंगे, कभी तुम्हारे शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की आग को शांत रखो। तुम्हें उनकी बातें सुनकर टूटना नहीं है, तुम्हें उनकी चालों में फंसना नहीं है। तुम्हें संभल कर स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। उनके हर झूठ का जवाब तुम्हारी सफलता बनेगी और उनकी हर साजिश का अंत तुम्हारे धैर्य से होगा। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम बिना कुछ बोले भी आसपास की ऊर्जा को समझ लेते हो। तुम महसूस करते हो कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। तुम्हारा हृदय उन चीजों को भी पकड़ लेता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं होती। यह वरदान तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है और यही ज्योति तुम्हें इन सब नकारात्मकताओं से ऊपर उठाएगी। तुम्हें बस अपने कदम स्थिर रखना है और मुझे अपने ऊपर विश्वास रखने देना है। तुम्हारे पड़ोसियों ने अब अपने मन में यह भी ठान लिया है कि अगर वे तुम्हें सीधे नहीं गिरा सकते तो तुम्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाए। यही कारण है कि हाल ही में तुमने देखा होगा कि उनके घर पर अजीब सी खामोशी छाई रहती है। वह खामोशी तूफान से पहले का संकेत है। उनके पुरखों ने जो गलतियां की थीं, जो फैसले लोभ और स्वार्थ में लेकर उन्होंने दूसरों का हक छीना था, वह सब अब फल देने लगा है। तुम सोचते हो कि इतना बड़ा सच अचानक कैसे सामने आ रहा है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। हर पाप, हर छल, हर झूठ अपना परिणाम साथ लेकर चलता है और जब सही समय आता है तो वह परिणाम ऐसी जगह फूटता है जहां से उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। यह वही क्षण है, उनके वंश के काले अध्याय के खुलने का क्षण। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि उनके घर की ऊर्जा साधारण घर जैसी नहीं है। कभी भारीपन, कभी बेचैनी, कभी अकारण नजरें तुम पर टिक जाना, यह सब संकेत था। उनके परिवार के भीतर ऐसा बहुत कुछ है जिसे वे नहीं चाहते कि आसपास के लोग जाने। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो छुपे हुए सत्य की तरंगों को सबसे पहले महसूस करता है। इसी वजह से तुम्हें यह संदेश सबसे पहले सुनाया जा रहा है। जब किसी स्थान पर वर्षों की नकारात्मकता जमा होती है तो उसका कंपन आसपास के संवेदनशील आत्माओं को प्रभावित करता है। तुम्हारे पड़ोसी को डर है, एक गहरा पुराना डर कि कहीं वह वारिस फिर से सामने ना आ जाए, कहीं वह ऐसा कदम न उठा ले जिससे उनका पूरा अतीत दुनिया के सामने आ जाए। उन्होंने उसे वर्षों तक छुपाए रखा, उसकी असलियत को दबाया, उसे अलग थलग किया, लेकिन सत्य को दबा लेना उतना सरल नहीं जितना वे समझ बैठे थे। अब वह वारिस, वह व्यक्ति जिसके बारे में दुनिया ने वर्षों तक झूठ सुना, वह अपनी पहचान को वापस पाने की कोशिश कर रहा है और यह बात उनके परिवार को भीतर तक डरा रही है। तुम यह सुनकर और भी हिल जाओगे कि आने वाले कुछ दिनों में उनके घर में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे रोक पाना उनके बस की बात नहीं। जो बातें अभी तक कानाफूसी बनकर दीवारों के अंदर घुटती थीं, वे अब खुलकर सामने आने लगेंगी। घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ेगा, बातों में दरारें दिखेंगी और उनके चेहरे पर वह छुपा भय साफ झलकने लगेगा। यह वही भय है जो पूरे वंश को अब घेर चुका है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिव्य न्याय का पहिया घूम चुका है। मैंने वह क्षण चुन लिया है जब सत्य को प्रकाश में लाना आवश्यक था और अब तुम वह व्यक्ति हो जिसकी चेतना इस सत्य के कंपन से जुड़ चुकी है। तुम महसूस करोगे कि आने वाले दिनों में तुम्हारे आसपास की हवा भी बदल जाएगी, जैसे कोई बड़ा पर्दा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वह परत खुलने वाली है जहां से असली अंधेरा शुरू हुआ था। वह अंधेरा जो केवल उनके घर को ही नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों की नियति को भी बांध कर रखे हुए था। तुम यह सोचकर कांप उठोगे कि इस एक वारिस के छुपाए जाने के पीछे कितनी गहरी वजहें थीं। इसे किसी परिवार की साधारण गलती मत समझना। यह एक ऐसा कर्म था जिसने पूरे वंश पर एक श्राप जैसा असर छोड़ा और वही श्राप धीरे धीरे आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहा था, जिसमें तुम्हारा घर भी शामिल है। तुम्हारे पड़ोसी के पुरखों ने कभी एक ऐसा कदम उठाया था जिसे सही और गलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। उनके घर की विरासत में ऐसा राज छिपा हुआ था जो अगर बाहर आ जाता तो उनका पूरा समाज, उनका सम्मान, उनका स्थापन, सब कुछ टूट जाता। इसलिए उन्होंने उस वारिस के जन्म को छुपा लिया। उन्होंने एक बच्चे की सच्चाई को मिटाने के लिए जितनी चालें चली, जितना भय फैलाया, जितना मौन ओढ़ा, वह सब मिलकर उनके घर की दीवारों में जहर की तरह समा गया और यही जहर आज सतह पर आ रहा है। तुम्हें महसूस हुआ है ना कई बार, जैसे कोई निगाह तुम्हें दूर से देख रही हो,
जैसे तुम्हारे घर के बाहर से कोई अनजानी बेचैनी गुजरती हो। ये सब संकेत थे, क्योंकि जब किसी वंश का दबा हुआ सच फूटने लगता है तो उसकी तरंगें उन लोगों तक भी पहुंचती हैं जो उस ऊर्जा के रास्ते में होते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो, संवेदनशील, सजग, प्रकाश की ओर झुकी हुई आत्मा। अंधकार का कंपन तुम्हें सबसे पहले छूता है और उससे पहले चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। अब सुनो असली बात। वह वारिस जिसे उन्होंने छुपाया था अब चुप रहने वाला नहीं। वर्षों तक उसके अस्तित्व को दबाया गया, उसकी पहचान को मिटाया गया, उसके अधिकारों को छीन लिया गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्य लेकर जन्म ले तो उसे कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। अब वह अपनी पहचान की ओर लौट रहा है। उसके कदमों की आहट उनके परिवार ने महसूस कर ली है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि उनके चेहरे पर अचानक तनाव बढ़ गया है। वे हर छोटी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का डर है। वह डर वास्तविक है, क्योंकि उन्होंने जो छुपाया था वह वापस आने वाला है, और जब वह आएगा तो उनके घर की नींव हिल जाएगी। तुम यह सुनकर दंग रह जाओगे कि उनके परिवार के कई लोग अब आपस में शक करने लगे हैं। कौन सच बाहर लीक करेगा, कौन कौन सी बात जानता है, किसने किस पर विश्वासघात किया। यह सब भीतर चल रहा टूटन का संकेत है। जब सत्य बाहर आने लगता है तो पहले घर की एकता टूटती है। तुम आने वाले दिनों में कुछ और संकेत देखोगे। उनके घर से झगड़े की हल्की आवाजें, अचानक दरवाजे बंद होना, चेहरे पर बेचैनी और रात में अनजानी हलचल। यह सब उसी लहर का हिस्सा है जो वर्षों के पापों को धोने के लिए उठ खड़ी हुई है। कोई भी परिवार, चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों न हो, जब सत्य का सामना करता है तो उसका अपना ही अतीत उसे चीरने लगता है। और तुम इस सब के साक्षी बनने वाले हो। यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश आज सुनाया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य है, तुम्हें सच के कंपन से सुरक्षित रखना, क्योंकि जब उनकी विरासत का सच फटेगा तो उसकी ऊर्जा का झटका आसपास के घरों तक पहुंच सकता है। लेकिन घबराना नहीं, मैं हूं, मेरी दृष्टि तुम्हारे घर पर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसे सुनते ही बेचैन हो जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो सच छिपा हुआ है वह तुम्हारी सोच से परे है और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने की ताकत रखता है। तुम जिस पड़ोसी को अब तक एक आम इंसान समझ रहे थे, उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा था, यह सुनकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। पर याद रखना, मैं महादेव तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि अनदेखी बात एक दिन इंसान को तोड़ देती है, पर पहले से जानकर चलना इंसान को और मजबूत बना देता है। तुम्हारी जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है और तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ होने का नाटक कर रहा था। तुम बहुत देर से महसूस कर रहे थे कि कुछ तो गलत है। कुछ चेहरे तुमसे चिपक कर मुस्कुराते हैं, पर पीछे से तुम्हारे ही नाम को जख्मी करते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा शक गलत नहीं था, तुम्हारी आत्मा का संकेत बिल्कुल सही था। तुम्हारे पड़ोसी के मन में तुम्हारे प्रति इतनी गहरी जलन, इतना गहरा असंतोष पल रहा था कि वह खुद उस नफरत का बोझ उठा नहीं पा रहा था। तुम्हें देखते ही उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती थी, क्योंकि तुम्हारा उठता हुआ हर कदम, तुम्हारी हर छोटी जीत उसे चुभती थी, और बिना वजह के चुभती थी। जैसे अंधेरे को रोशनी से जलन होती है, वैसे उसे तुम्हारी प्रगति से जलन होती थी। तुम सोचते होगे, किसी को मेरी जिंदगी से क्या लेना, किसी को मेरी खरोशी, मेरे घर, मेरे सपनों से क्या समस्या। पर मेरे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बोझ को हल्का करने के बजाय दूसरे को नीचे खींचकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। और तुम्हारा पड़ोसी बिल्कुल वैसा ही एक चेहरा रखता था, जो सामने से भोलेपन और मिठास का मुखौटा दिखाता था, पर पीछे से तुम्हारी हर हरकत का हिसाब रखता था, तुम्हारी हर सफलता का, हर कोशिश का, हर सपने का अंदाजा लगाता था। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों तुम्हारे आसपास एक अजीब सी घुटन बढ़ रही है, पर वह घुटन उसी व्यक्ति की दी हुई थी। तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावट, जो अनजाने डर, जो अचानक से गिरती हुई ऊर्जा तुम महसूस कर रहे थे, वह सब हवा में से नहीं आया था। कुछ नजरें बुरी होती हैं, पर कुछ नजरें बद होती हैं। बुरी नजर दूर से लगती है, पर बद नजर उन्हीं आंखों से लगती है जो तुम्हारे सामने मुस्कुराती हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी खुशी का दुश्मन था, तुम्हारी प्रगति का बोझ था और तुम्हारी शांति का चोर। वह तुम्हारी खुशी को देखकर जलता नहीं था, वह तुम्हारी खुशी से जलकर खाक हो रहा था। तुम्हारी हर एक मुस्कुराहट उसके मन की जलन को और गहरा कर देती थी। पर सुनो मेरे बच्चे, यह जानकर हिलना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
किसी की जलन तुम्हारी रोशनी को कम नहीं